तो हेलो एवरीवन। देखिए तो फ्रेंड देखिए ये है क्या, ये है हमारा क्या है जो हमारा साइंस में सिलेबस आ रहा है। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर रोज सिलेबस ही दिखाते रहते हो क्या। देखिए सिलेबस क्या है, अगर हमारे दिमाग में अगर अच्छे से सिलेबस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या है, फिर से हम जो सिलेबस में साइंस के जो जो टॉपिक हैं हमारे, उनको एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो पहला लेसन है हमारा, ये क्या है हमारा, इसमें पहला हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है हमारा। और दूसरा क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा प्रसार है हमारा। तीसरा विद्युत धारा है। चौथा है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है हमारे। पांचवा ऊर्जा के स्रोत है हमारे। छठा है हमारा रासायनिक और अभिक्रिया एवं समीकरण है हमारे। एसिड बेस है और लवण है हमारा। और धातु अधातु है हमारे। कार्बन और उनके यौगिक है हमारे। तत्वों का वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे बनते हैं हमारे, ये आना है हमारे एग्जाम में। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और हमारा क्या है प्राकृतिक संसाधन और संबंध। तो एटलीस्ट हमारे फ्रेंड्स करीब 15 से 16 लेसन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इतने लेसन आने हुए हैं। तो इन लेसन को मैं क्या करूँ, एक तरफ से पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, एक लेसन की थ्योरी, और उसी के साथ में नीचे 50 से 60 हमारे एमसीक्यू। हर लेसन की कम से कम 50-60 एमसीक्यू होंगे। लेसन पढ़ा हमने, लेसन पढ़ने के बाद हमने उसकी एमसीक्यू कर लिए, काम खत्म। ठीक है, लेसन से एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे देखिए पता चल रहा है कि कम से कम हमारा जो एग्जाम है हमारा, जो मार्च में होना है, अगर मार्च में हमारा अगर एग्जाम होना तो हमारे पास देखिए पूरा अभी पूरा फरवरी पड़ा है, और ऐसा नहीं कि मार्च स्टार्ट होते ही हमारा एग्जाम लग जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास कम से कम करीब 40 से यानी 50 से 60 दिन है हमारे। ठीक है, 50 से 60 दिन है हमारे। तो यहाँ पे 15 से 16 लेशन है हमारे। अगर 15 से 16 लेशन अगर एक एक दिन कवर करेंगे हमारे, तो इसी महीने हमारा क्या होगा, एकदम साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं क्या करा रहा हूँ, सोशल साइंस का आपका करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी मैं पहले थ्योरी करा रहा हूँ, उसमें बाद में एमसीक्यू हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एक एक लेसन हमारे यहाँ से खत्म होते जाएंगे और आपका सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार अब मैं इसके बाद सिलेबस नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जितने मैंने लेसन बता दिए तो उतने उतने लेसन में कराने वाला हूँ। अब देखिए आज हमारे जो लेसन शुरू करने हमारे, वो लेसन हमारा कौन सा है, प्रकाश का। पहला हमारा प्रकाश का के परावर्तन और हमारे अपवर्तन, तो ये हम देखने वाले लेसन को। तो ठीक है, जिनका अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, उनको और रिवीजन हो जाएगा। जिनका नहीं पढ़ा तो उनका आज अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और इसमें फ्रेंड मैं कराने वाला हूँ आज हमारे जो न्यूमेरिकल भी होंगे इसके। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल भी आने हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद हमारे एमसीक्यू होंगे, और उससे पहले हमारी अच्छे से कवर होगी थ्योरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले लेसन से। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के। देखिए हमारा पहला लेसन था हमारा क्या, लाइट। इससे पहले जो नए फटाफट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं क्या, लाइट। लाइट क्या होती है हमारी, प्रकाश क्या हमारा, देखिए प्रकाश है हमारा, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब भाई प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट है, सूर्य है। अगर सूर्य की क्या रोशनी आती है, उसी से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते ही तो है हमारी। ठीक है, यानी एक प्रकार का प्रकाश वह है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या हमारा पूछा गया है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं भाई, प्रकाश के कौन कौन से हमारे गुण होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखाओं में हमारा गमन करता है हमारा। दूसरी लाइन क्या है हमारी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है हमारी, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यही है प्रकाश से, जो कि हर बार क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश याद रखेंगे आप लोग, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय हमारी तरंग है। इस प्रकाश में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश हर माध्यम में क्या होता है, जा सकता है हमारा। थर्ड लाइन क्या करिए हमारी, कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है हमारा, यानी कि अपारदर्शी वस्तुओं में क्या होता है हमारा, जो हमारी मतलब कि तीक्ष्ण छाया का काम करता है हमारा। चौथी लाइन कह रहे हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। अब चाल किस में अधिक होती है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो हमारी निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसकी चाल होती कितनी, ये होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब 10th लेवल का एग्जाम है, तो मैंने 10th लेवल की मैं बुक से ही करा रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी पैटर्न की हमारी बुक है। चलिए अगला इसमें क्या बनता है हमारा, क्या है, अब हम लोग ये पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखिए अगर प्रकाश पढ़ रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट परावर्तन अपवर्तन के नियम अगर हमारे दिमाग में रहेंगे, तो जितने भी हमारे एमसीक्यू बनेंगे फटाफट हमारे होते चले जाएंगे। अब इसमें देखिए कह रहा है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किसी पॉलिश या फिर चिकनी तल पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है, अधिकांश भाग वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब प्रकाश का परावर्तन कह दिया है, सॉरी प्रकाश का वर्तन ये नियम हो गया हमारा। तो प्रकाश का वर्तन के हमारे कितने नियम होते हैं हमारे, तो इसके 2 नियम होते हैं हमारे। हम लोग फिगर के हिसाब से समझेंगे क्या होता है भाई प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश पहला होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने बराबर लगा दी। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए आपका अभी जेएनयू का एग्जाम होना है, ठीक है, उसमें हमारी जो लैब असिस्टेंट का हमारा जो एग्जाम होना है उसमें करीब हमारी 25 नंबर की साइंस आनी, तो वहां से आपकी ये भी कवर हो जाएगी। आपका जो ग्रुप डी का जो एग्जाम है वहां से आपका जो लाइट में, अब ऐसा तो है नहीं कि साइंस में हमारा लाइट आएगा ही नहीं, लाइट कंफर्म आएगा। तो लाइट से हमने अगर हमारी थ्योरी कंप्लीट है ना तो कोई एग्जाम फ्रेंड्स आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी ध्यान से पढ़िए आप लोग। जहां अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए मुझे। सेकंड लाइन कह रही है हमारी, देखिए कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब ये है हमारी कि अगर हमने ये लाइन खींची, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं हमारी। अब यहाँ से एक आपतित किरण आती है और आने के बाद क्या हो जाती है हमारी, ये होती परावर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और जो बीच में एक ये बिंदु होता है ये वाला, इसको हम लोग अभिलंब नाम से दर्शाते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 एंगल बन रहे हैं ऐसे ऐसे करके एंगल। अब जो एंगल बनते हैं इनको हम लोग पहला बोलते हैं आपतन कोण और दूसरे को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से प्रकट करते हैं और आपतन कोण को अपवर्तन को हम लोग सॉरी आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रकट करते हैं। इसीलिए हमारा आई बराबर क्या हो जाता है आर हो जाता है। पहला नियम यही कह रहा था हमारा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा हमारा क्या था, आपतित किरण दर्पण के परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी तीनों एक ही तल पर होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है हमारा कि प्रतिबिंब में क्या होता है हमारा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां बिंदु पर हम कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित कर देते हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। यानी प्रतिबिंब वहां बनता है हमारा जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें आपस में क्या करती थी प्रतिच्छेद कर देती हैं, ठीक है, एक प्रतिच्छेद कर देती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या बनता है हमारा प्रतिबिंब बनता है हमारा। चलिए आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है हमारा। अब पढ़ते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब में 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। क्या क्या भाई होता है जरा ध्यान से सीखें हम लोग। पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, पहला नियम कह रहा है हमारा कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी किरण में पहला क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसमें एक्चुअल में हो जाती हैं और इसमें क्या प्रतीत होने का मतलब होता है दिखाई देती हुई हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रतीत होती हैं। सेकंड लाइन कह रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड लाइन कह रहा है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी आप लोग याद रखिए जितने भी हमारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमारे उल्टे बनते हैं। और जो हमारे आभासी, आभासी का मतलब होता है सीधा, तो आभासी प्रतिबिंब हमारे सीधे बनते हैं हमारे। तो यहाँ से आपके जितने भी हमारे एमसीक्यू निकलेंगे हमारे हो जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा हमारा। आगे हमारा समतल दर्पण क्या होता है भाई। समतल दर्पण से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये समतल दर्पण ये एक प्रकार का दर्पण है हमारा, ये दर्पण है हमारा, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। अब बताओ सर जी ये क्या ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी मेन लाइन बोलते हैं। और ये हमारी एक ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि एक ये हमारी क्या रखी वस्तु रखी है, ये हमारी सीधे ऐसे जाती है और ऐसे देखिए पार हो जाती है। और ये देखिए ऐसे गई हमारी लाइन, ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो ऐसे वाली लाइन जा रही है फ्रेंड्स, ये ऐसे लाइन, ये हमारे देखिए यहाँ पे एक आई कोण बना रहा है हमारा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या बना रहा है, यहाँ पे आर कोण बना रहा है, यानी कि आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण बना रहा है। तो ये और यहाँ से जो वस्तु देखिए ये यू होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। और ये जो वी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है वस्तु की दूरी और ये होती है प्रतिबिंब की दूरी। वी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये भी चीज क्लियर हो जाएंगी। आगे आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो यही चीज यू और वी वहां पे काम आने वाला है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या क्या लाइनें हमारी आभासी से, यानी कि समतल दर्पण से बनती है हमारी। तो देखिए हमारा आभासी एवं सीधा होता है, जो हमारा सीधा प्रतिबिंब होता है यानी कि समतल दर्पण होता है वो आभासी और सीधा होता है। सेकंड लाइन कह रही है हमारी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जितना हमारी वस्तु होती है उतना ही बड़ा क्या बनता है हमारा प्रतिबिंब बनता है हमारा। थर्ड लाइन कह रही है हमारी कि प्रतिबिंब वस्तु के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, यानी कि प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी होगी। फोर्थ लाइन कह रही है हमारा कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है हमारा, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा क्या एक प्रकार का पार्श्व यानी कि परावर्तित हो जाता है हमारा। अब इसमें अगला क्या हमारा दे रखा है हमारा
कि पार्श्व परिवर्तन क्या हमारा, यानी इसमें ये होता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग हमारा दायां प्रतीत होता है हमारा। तो ये हमारा एक प्रकार का होता है पार्श्व परिवर्तन, यानी कि अगर कोई वस्तु हम लोग बाएं रखते हैं तो वो दाएं दिखाई देती है और दाएं रखते हैं तो बाएं दिखाई देती है। यही हमारा कहलाता है पार्श्व परिवर्तन कहलाता है हमारा। अब इसमें दे रखा गोली दर्पण, अगर हाई स्कूल अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर अब ध्यान में जरूर हो रहा होगा कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, ये चीजें आपकी यहाँ से रिकॉल हो जाएंगी। अब देखिए गोली दर्पण क्या है हमारा। गोली दर्पण एक प्रकार का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए आपको इसमें सरल भाषा में डेफिनेशन बता दें, ये एक प्रकार का गोली दर्पण है, ठीक है। एक कांच का बना हुआ एक गोला होता है जिसको हम लोग दो भागों में काट देते हैं। अब दो भागों में जब हम लोग काट देते हैं तो यहाँ से एक भाग ये कट जाता है, यानी एक भाग ऐसे कट जाता है और एक भाग हमारा ऐसे कट जाता है। एक मिनट कलर चेंज कर ले फ्रेंड, देखिए हाँ हाँ, अगर एक हमारे ये गोली दर्पण है, ठीक है। अब गोली दर्पण में हमने इसको ऐसे काट दिया तो एक भाग देखिए एक ऐसे कट गया और दूसरा भाग हमारा ऐसे कट गया। अब एक भाग जब ऐसे से कट जाते हैं सर जी, ये और ये होते क्या है, इनको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो ये होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान, देखिए यहाँ पे ये जो हो रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड किरणें, ये अगर बाहर की ओर ऐसे बनी होती तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और अगर ये चीज हमारी अंदर की ओर बनी होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ये होता है अवतल और ये होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है हमारा। तो गोली दर्पण हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण क्या हो गया, ये हम लोग अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट लाइन क्या हमारी कि गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वह हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हमने फिगर से आपका एक्सप्लेन कर दिया यहाँ से। ये चीज देखिए, ये चीज ये हमारा जो फिगर दे रखा है ये हमारा दे रखा है उत्तल दर्पण है हमारा, और ये हमारा क्या गोली दर्पण के समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ पृष्ठ हमारे। अब ये चीजें क्या क्या दे रखी जरा अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये देखिए ये दे रखा है, ये घूम के ये होता है हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि देखिए बाहर की ओर हमारी किरण है हमारी और यहाँ से जो लाइन खिंची है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष अगर बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, एफ दे रखा है हमारा, ये देखिए एफ दे रखा है कैपिटल एफ, और ये सी हमारा, सी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, और ये पोल दे रखा है ये पी, पी को हम लोग बोलते हैं पोल, पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से हम लोग फिगर मेंशन कर रही है हमने। बाकी जितना इंपॉर्टेंट हमको वही सिर्फ करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें से ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये डिफिनेशन कवर कर लेते हैं हम लोग। ध्रुव क्या होता है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक बार फिगर से हम लोग याद कर लेते हैं भाई। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव हमने कहा ये पोल होता है हमारा, ठीक है। ये यानी कि डिफिनेशन इसकी ये होती है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, यानी गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ये होता है हमारा केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि देखिए ये हमारा एक दर्पण है हमारा, इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है हमारा इसी को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार हमारी मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, हमारे गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं हमारा। यानी कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, हमारा वक्रता केंद्र ध्रुव कहाँ है सर जी, तो ये देखिए पोल इसको बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो अब बीच से जो लाइन होकर गुजर के जाती है इसी को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन अगली क्या है हमारी, वक्रता केंद्र हमारी क्या है, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे हम लोग सी से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे उसकी त्रिज्या यानी कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी गोली दर्पण का वह भाग या जो गोले का एक प्रकार का भाग होता है इसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे F बराबर R/2, तो वो यहीं से निकल के आएगी। दर्पण का द्वारा क्या होता है हमें इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो चीजें हमको नहीं पढ़नी है। हाँ, मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती। इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये एक प्रकार का हमने बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया।
ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये हमारी बन गई, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक प्रकार का मुख्य अक्ष हमारा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती। अब यहाँ से देखिए क्या हमारी ये किरणें आ रही है, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, आती हुई क्या करती है, ये ऐसे हमारी एक प्रकार से बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती। और जहाँ पे ये फ्रेंड्स हमारी मिलती हैं, ये यही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है हमारा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसमें अगला क्या हमारा, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को इसी प्रकार हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। कह रहा इसे अक्षर एफ से प्रकट करते हैं, ठीक है। अगला क्या इसमें पॉइंट है हमारा कि छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दोगुनी होती है। यानी कि अभी फॉर्मूला होता है हमारा कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है R/2। फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से याद किया था, एफ R बराबर 2F याद कर लीजिए, आपको वैसे याद हो जाएगा हमारा। हमने ऐसे याद किया तो F बराबर R/2 से हमारा याद हो जाता है। देखिए जो चीज़ें पहले से अगर याद की हो तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, बार बार याद आती होती हैं। अब अगला क्या है इसमें हमारा कि अपवर्तन के अवतल दर्पण के किरण की बनाने के कुछ नियम। अब देखिए हमारे बनाने के नियम वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आएंगे हम लोग वो देखेंगे हम। तो हमें नियम वगैरह ये सब नहीं देखने हमारे, जो मेन चीज़ें हमें वो सिर्फ देखनी। हाँ ये चीज़ें आपको देखनी है हमारी, यहाँ से आपके क्वेश्चन कन्फर्म बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, अवतल दर्पण के द्वारा बिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी हमारी, ठीक है, बिंब की स्थिति, बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी, तो ये चीजें यहाँ से आपकी पूछी है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे ये सुनिए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और वो हमारा कैसा बनता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग देखिए जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा फोकस पर बनता है। अब फोकस पर बनता है तो ये क्या बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है। और ये क्या होता है, जो अत्यधिक छोटा होता है और ये एक प्रकार का वास्तविक बनता है। याद रखिए जो प्रतिबिंब हमारे वास्तविक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं हमारा। और ये बना कैसा बना, वस्तु हमारी ऊपर रखी थी और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, नीचे बना। और नीचे बना का मतलब क्या होता है, उल्टा बना। और उल्टा जो होते हैं वो प्रतिबिंब हमारे वास्तविक होते हैं। तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब कोई वस्तु जो हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। और सी पर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा हमारा। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, जब कोई वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में हो, तो अब अगर सी और एफ के बीच में हो हमारी तो ये क्या बनेगा, सी के परे बनेगा, यानी कि सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब कोई वस्तु हमारी एफ पर रखी हो यानी फोकस पर रखी हो तो हमारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब अगला छठी आकृति क्या है, जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी और सीधा बनता है। लास्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा। चलिए अगर हमने अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ लिया है तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पणों के प्रयोग क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं हमारे। देखिए पहले हमारा क्या है कि सामान्यता टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, टार्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं और वाहनों की हेडलाइट में करते हैं। कई बार हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है इनमें किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सेकंड लाइन हमारी क्या है, हमारी दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों की दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग और किस काम में आता है, तो दंत चिकित्सक के रूप में करते हैं। तीसरा क्या है हमारा कि इसे प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी कि सेविंग दर्पणों में दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए हमारा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है हमारा। और इसमें फोर्थ नियम क्या कह रहा है हमारा कि सौर भट्टियों से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स हमारी ये कि सौर भट्टियों में प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस लेंस का यूज, किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है हमारा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या है हमारा। अब अगर हम लोगों ने अवतल दर्पण पढ़ लिया तो अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या क्या होते हैं हमारे। तो देखिए सुनिए पहला नियम क्या कह रहा है, उत्तल दर्पणों का प्रयोग
सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कोई ड्राइवर दर्पण लगाता है और पीछे के कोई भी गाड़ी के देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं, तो याद रखेंगे हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव हमारे सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थन होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने ट्रक और बस वगैरह में साइड में जो शीशे लगे होते हैं हमारे, वो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो पीछे के वाहन हमारे आसानी से क्या होता है, ड्राइवर देख सकता है हमारा। सेकंड लाइन इसमें क्या है हमारा, दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, तो यहां से आप लोग ये भी नियम याद रखेंगे हमारा। चलिए अगला इसमें क्या है हमारा, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया है हमारा, यहां से आपके जो भी क्या होंगे हमारे, अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां से आपकी ये चीजें मेंशन करेंगे क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। सुनिए पहला हमारा क्या है कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर दिखाई देता है, यानी कि उल्टा दिखाई देता है। कि इसका अर्थ क्या है हमारा कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से क्या होता है हमारा, आपतित हो रहा है। सेकंड लाइन क्या है हमारी, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि अभी हमने बताया दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है हमारा, बीच में होता है, तो वहीं से हमारी क्या होती है, सभी दूरियां क्या होती है, नापी जाती है हमारी। थर्ड लाइन क्या है हमारा कि मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स और माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश हमारा दूरी मापी जाती है, और जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर यानी कि माइनस एक्स एक्स अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। और ये सब देखिए हमारे लंबवत क्या है, ये नियम क्या है हमारे, अब ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट मेन रोल नहीं करते। अभी देखिए हम लोग यूज करेंगे कि हमारा कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें हमारी कौन कौन सी चीजें माइनस होती हैं, और उत्तल दर्पण होता है उसमें कौन कौन सी चीज हमारी माइनस होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे और क्या क्या दे रखा हमारा, ये चीजें हमारी फिगर मेंशन कर रखी है हमारी। तो देखिए फिगर में अभी देखिए मेन चीजें पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर पढ़ लेते हैं। हमारे देखिए पहला क्या है इसमें कि बिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब होता है, यानी बिंब क्या होता है, जो होता है हमारी वस्तु की दूरी। फ्रेंड जो बिंब होता है इसको हम लोग बिंब यानी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग वस्तु के नाम से यानी ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको बिंब की दूरी बोलते हैं, यानी यू हमेशा क्या होती है हमारी, ऋणात्मक होती है, ठीक है, हमेशा निगेटिव पाई जाती है हमारी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। एफ से फोकस दूरी होती है, यू से वस्तु की दूरी होती है, और हमारी क्या बची हमारी, जो हमारी वी होती है, वी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो इन्हीं को मिलाकर एक हमारा फॉर्मूला बनता है उत्तल दर्पण में, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी, यू क्या हो गया, वस्तु की दूरी, और वी क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये चीजें हम लोग याद रखेंगे। एक बार ये वाले जो नियम हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। क्या हमारा कि जो बिंब है यानी कि जो वस्तु की दूरी होती है अवतल दर्पण के लिए हमेशा देखिए अवतल हो और चाहे उत्तल हो, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो प्रतिबिंब जो हमारी वस्तु की दूरी होती है हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। और जो हमारी जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, देखिए फोकस दूरी क्या होती है, ये भी निगेटिव होती है हमारी। लेकिन उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी क्या होती है हमारी, हमेशा पॉजिटिव होती है हमारी, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब ये चीज देखिए दे रखी है हमारी, आगे दे रखा है इसमें क्या हमारा, ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी, और ये क्या फोकस दूरी। आवर्धन क्या होता है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना, यानी कि कोई प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित होता है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा आवर्धन का, आप लोग को याद करा दे, फॉर्मूला होता है m बराबर होता है v/u इक्वल टू I/में o। सर जी ये कौन सा फार्मूला ये होता है, वो फार्मूला होता है, ठीक है, आवर्धन का। ये हमारा आवर्धन यानी m बराबर फार्मूला होता है, और ये होता है हमारा v/u इक्वल टू I/में o, जो कि माइनस रूप में होता है, ठीक है। ये I क्या होता है, I होता है प्रतिबिंब की दूरी, और o क्या होता है, वस्तु की दूरी। v क्या होता है, सॉरी देखिए आई होती है प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और वी क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या होता है हमारा, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये दूरियां वाली होती है, और फ्रेंड्स ये हमारी लंबाई होती है। अभी आपके न्यूमेरिकल आएंगे वहां से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं सारे न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये चीज दे रखा है हमारा, एम बराबर क्या होता है,
एच डैश बटे एच डैश, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई हमारी। तो ये देखिए फॉर्मूला हमारा। चलिए अब देखिए कुछ चीजें हमारी एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए पॉइंट से आपके क्या हमारे देखिए 4 पॉइंट हमारे, इनको देखिए ध्यान से कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति में विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि देखो मान लो एक स्विमिंग पूल है हमारा, ठीक है, स्विमिंग पूल में अगर पानी भरा है तो देखिए पानी क्या होगा हमारा एक प्रकार का वास्तविक विस्थापित यानी कि हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये किस कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सेकंड लाइन क्या है हमारी, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अनुपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी कि अगर कोई देखिए हमारा एक बाल्टी ले लें, ठीक है, अब बाल्टी में हम क्या रख लेते हैं आंशिक से डूबी हुई और पृष्ठ, यानी कि अगर यहाँ से एक हम लोग एक लकड़ी डाल देते हैं, लकड़ी क्या देखें अगर यहाँ से देख लकड़ी पड़ी है बाहर से अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर कोई बाल्टी पारदर्शी है, ठीक है, तो क्या होगा बाहर से अगर देखते तो ये जो लकड़ी होती है हमारी क्या टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है। जो टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है यही जो रीजन होता है ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है हमारा, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा कि कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार में बड़े प्रतीत दिखाई दे, तो यही जो रीजन होता है ये अपवर्तन के कारण होता है हमारा। फोर्थ लाइन क्या हमारा, कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर परस्पर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो हमारे एक प्रकार से जो उठे हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े जो अजीब प्रकार की चीजें दिखाई देती ये होता है हमारा अपवर्तन के कारण होता है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए अब अगर हम लोगों ने ये अपवर्तन देख लिया, ध्यान से पढ़ लिया कि क्या कैसे कैसे प्रतीत होती हैं। अब पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके थे, अब परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो ये हम लोगों ने अच्छे से चीजें कवर कर ली थी। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन में 2 नियम होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं हमारे, यदि प्रकाश आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों माध्यम को पृथक करने वाले बिंदु के आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि जो पहले वाला नियम था हमारा वही है ये भी, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं हमारे एक ही तल पर होते हैं हमारे। इसमें जो सेकंड हमारा जो लाइन है हमारी ये होती है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या सदैव ये क्या होती है स्थिरांक होती है। सर जी ये ज्या व्या क्या होती है, तो सुनो जो ज्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं साइन बोलते हैं, ठीक है। और आपतन कोण क्या अभी हमने बताया, आपतन कोण को आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को हम लोग आर बोलते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है हमारा। अभी जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। यही चीज देखे दे रखा है यहाँ पे अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है n21 बराबर v1 बटे v2। यहाँ से आपके जो है हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे। चलिए अब ये देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारी प्रकाश की चाल देखिए कितनी होती है 3 × 10⁸। यहाँ से देखिए एक लाइन हमारी कवर क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, होता कितना है हमारा करीब 242 अपवर्तनांक, ये 242 नहीं लिखा है 2.42 होता है हमारा, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है। तो हीरे का निर्वात की हीरे का जो है हमारा हीरे में निर्वात की अपेक्षा ये 242 है, हाँ अपवर्तनांक ठीक है 242 सही है हमारा। तो प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हमारी। तीसरा क्या हमारा इसमें है प्रकाश का सघन माध्यम और विरल माध्यम। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखिए सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है हमारा। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरों की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है, यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है सघन माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम क्या होता है, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है, ठीक है। वहां पे अधिक अपवर्तनांक करता है, यहाँ पे हमारा कम अपवर्तनांक करता है हमारा। अब यहाँ से चीज समझेंगे कि अपवर्तनांक जो माध्यम होते हैं, देखिए माध्यम जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए अगर हाई स्कूल पढ़ा होगा तो कायदे में तो ये चीजें आपको याद आ रही होंगी। देखिए हमारा ये जो लाइन है ये हमारी यहाँ से जो ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम हमारा ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला हमारा क्या हमारा एक सघन माध्यम है। तो जो ये प्रकाश की किरण ये देखिए ऐसे जाती है हमारी, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या हो जाती है धीमी हो जाती है, और जैसे धीमी हो जाती है तो क्या होती है अभिलंब की ओर। देखिए अब ये चीज हमारी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाकर के हमारी ऐसे झुक गई हमारी, तो ठीक है ये क्या हो जाती है हमारी झुक जाती है हमारी। चलिए अगला क्या है इसमें, अब इसमें क्या एक ये पॉइंट निकल के आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है हमारी बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण देखिए विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही थी हमारी तो उसमें क्या हो रहा था हमारा, देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम तो चाल धीमी हो रही थी, और जब हमारी सरल से सघन माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यही क्या हो जाएगी, अभिलंब से हमारी दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है हमारी। ठीक है, तो देखिए सर जी ये थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो प्लीज़ कृपा करके अब क्या करा दीजिए, अब एमसीक्यू करा दिए। तो देखिए अब लाइन से आपके एमसीक्यू करा देता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू करूँगा, उसके बाद कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोरियत महसूस नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पहला कह रहा है हमारा कि, और देखिए इसमें मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। भाई प्रकाश अभी बताया, प्रकाश की किरण गमन कहाँ करती है, तो प्रकाश की जो किरण जो हमारी गमन करती है हमारी सीधी रेखा में। जब कभी देखा हमारा जो प्रकाश हमारा सूर्य की रोशनी आई और आते का इसे घूम थोड़ी जाती है, प्रकाश की किरण आती है तो बिल्कुल ऐसे सीधी तो नजर आती है हमारी, तो यही क्या होती है, प्रकाश एक सीधी रेखा हमारी। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का देखिए जो वेग होता है हमारा, ये न्यूनतम कहाँ होता है हमारा, ये होता है हमारा कांच में होता है हमारा, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ होता है, वो होता है हमारा निर्वात में होता है, जो कि 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है हमारा किस पे, कांच में होता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा हमारा दर्पण लगा होता है, ये दर्पण लगा होता है हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है, अभी हमने थ्योरी में समझाया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो ये लोग हम लोग करते हैं अवतल दर्पण करते हैं। यहां से ध्यान से पढ़िए, यहां से कंफर्म आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो जो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है यहाँ पे अवतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है हमारा, ये एक प्रकार का काल्पनिक बनता है, ठीक है। काल्पनिक मतलब जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने बताया जितनी बड़ी बिंब होती है उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए दोनों मत लगा दीजिएगा, काल्पनिक बनती है हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है हमारे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को जो मात्रक होता है वो होता है हमारा डायोप्टर होता है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों क्या कहते हैं। जो हमारी प्रकाश की किरण होती है इनको दर्शाने वाले जो पथ होते हैं, इन चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग किरण आरेख से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, यानी फोकस दूरी बतानी कितनी होती है हमारी, ठीक है। तो 2D क्षमता वाली कितनी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर होता है, फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर 1/p। सर जी पी क्या होता है, पी होती है पावर होती है, और एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो पी की वैल्यू कहाँ है, तो ये पी की जो डी दे रखा है ये डायोप्टर, तो 1/2 रख देंगे। अब सर जी 2 का 1 में भाग लगाएंगे तो 0.5 होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे सभी क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं मीटर में। तो यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता बताइए। देखिए फोकसांतर यानी फोकस दूरी एफ बराबर दे रखी है हमारी, और हमसे उसकी क्षमता पी पूछी, तो अभी बताया एफ बराबर क्या होता है 1/p। और यहाँ पे अगर 1/p होता है हमारा, तो देखिए एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे दे रखी 50, और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो P बराबर कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। सर जी यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो देखिए सुनिए, जो हमारी जो डायोप्टर जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता वो जो हमारी होती है वो कभी भी हमारी माइनस नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के जो किरणों का जो समूह होता है इनको किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारा, प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, तो इनको प्रकाशिक यानी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 11 क्या हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता, अभी देखिए थ्योरी मैंने कवर कराई इस चीज को कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता थी हमारी, ये कैसी थी हमारी, तो ये हमारी थी हमारी धनात्मक थी हमारी। अब क्षमता, सही क्षमता तो समझ में नहीं आया था, तो वहां पे अभी हमने बताया एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/p होता है हमारा, कि नहीं होता है हमारा। अब जब सेंटीमीटर होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं, जब मीटर होता है तो 1/p कर देते हैं। लेकिन जो एफ होता है हमारा उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
ठीक है, ध्यान से थोड़ा आप लोग कवर करिए। तो और उत्तल लेंस की, अब यहाँ पे बात करते हैं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की, उत्तल की अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो इसकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। उत्तल लेंस को कहते हैं, अब बताइए भाई, उत्तल लेंस को हम लोग अलग किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेंस में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस को हमने दर्पण कवर कराया है, तो किसी दिन और एक्स्ट्रा क्लास लेके फ्रेंड्स हम आपका लेंस भी कवर करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इस चक्कर में मैं यहाँ से जितने भी एमसीक्यू हूँ वहाँ से मैं कवर कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 15 क्या हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए, लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग करेंगे, कांच का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन मिट्टी का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा प्रतिबिंब हमेशा किससे, अभी जो हमने बताई ये चीजें होती हैं, जो बिंब के आकार वगैरह हमने बताए थे, तो ये जो होता है हमारा, जो उत्तल दर्पण होता है हमारा, ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जो होता है प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतीत होता है, तो उत्तल से मेरा हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है हमारा, इससे बनता है हमारा, अवतल से बनता है। छोटा बनता है उत्तल से, और बड़ा बनता है हमारा अवतल से हमारा। अपसारी बोलते हैं, और छोटे यानी उत्तल को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, अभी हमने 2 नियम बताए, और दोनों नियम कैसे थे मैंने एक्सप्लेन भी किए हमने विथ फिगर के सहित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 19 क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ये क्या होता है, जब मुड़ जाती है तो ये कैसा हो जाता है, तो ये अभिलंब के क्या होती है, निकट हो जाती है। अभी हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम बताए हमने, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है, अभिलंब में क्या हो जाएगी, निकट हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है हमारा। जो फोटोग्राफी जो कैमरा यूज करते हैं उनका जो अभिदृश्यक होता है हमारा, वो अभिदर्शक लेंस कैसा होता है। तो ये होता है हमारा फ्रेंड उत्तल लेंस होता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हमारा। चलिए, अगला 21 कह रहा है हमारा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में कैसा यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण अभी बताया। जो ड्राइवर वगैरह होते हैं कार और ट्रक में, हमारे किस चीज का दर्पण यूज करते हैं, पीछे के वाहनों को देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी। तो इसमें देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सर जी ऐसे कैसे समझ में आ गए, थोड़ा बता दी। तो एक फॉर्मूला भी बताया था, एफ बराबर क्या होता है भाई, R/2 होता है हमारा। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 10 दे रखी है, तो गुणा कर देंगे कितना, 10 दूनी 20 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, एफ बराबर क्या होता है, R/2। यहाँ पे 10 हो गए, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। 23 क्या हमारा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने के कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। 25 क्वेश्चन क्या है हमारा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमारा। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है ये किस लेंस के बनता है, तो ये हमारा बनता है हमारा अवतल से बनता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी हमारा। परावर्तन के नियम निर्धारित हैं। परावर्तन के नियम निर्धारित कैसे हैं हमारे, तो अभी हमने बताया था, आपतन कोण बराबर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो आई बराबर आर कहाँ है हमारा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा हमारा। अगला क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अब काल्पनिक याद किया तो वास्तविक याद कर लो। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे उल्टे होते हैं, और जो काल्पनिक होते हैं हमारे सीधे होते हैं हमारे। 28 क्या है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है, तो ये हमारी सिर्फ होती है
2 होती हैं, ठीक है। फोकसों की संख्या 2 होती हैं, ठीक है। मैं लेंस किसी दिन कवर कर दूंगा, ठीक है। ये बनता है फ्रेंड्स इसका फिगर, एक इधर फोकस दूरी यानी एक इधर होता है f और एक यानी f1 और एक होता है इधर f2 होता है, ठीक है। तो ये 2 फोकस होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 क्या हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अभी बताया था सर्च लाइट हो गया और दंत चिकित्सक हो गए, तो इसमें किसका यूज करते थे, औजल दर्पण का यूज करते थे हमारा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो ये हमारा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अभी बताया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें न्यूमेरिकल है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस फ्रेंड से इसका आप लोग आंसर हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा हल करके, और जरूर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह करके मुझे कमेंट आप लोग टेलीग्राम में भेज सकते हैं और कमेंट करके भी बताइएगा इसका आंसर। 32 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस के संभवता होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण और लेंस संभवता कैसे होंगे, तो ये होंगे हमारे दोनों ही क्या कहलाएंगे, अवतल कहलाएंगे हमारे, ठीक है। अब ये हमारे देखिए किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली लेंस की फोकस, यानी कि अगर दोनों की हमारी फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है हमारी, ठीक है, तो इन दोनों जो हमारे जो लेंस होगा या जो हमारा दर्पण होगा, ये हमारे दोनों कैसे कहलाएंगे, अवतल दर्पण कहलाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम थे, देखिए परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं हमारे, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, तो अभी हमने बताया साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या सदैव एक नियतांक होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। कैसे प्रकट करते हैं, साइन आई बटे साइन आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। एक उत्तल लेंस होता है, अब एक उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए उत्तल लेंस हमने बताया था अभी समझाया था, गोली दर्पण होता है, बीच से काट देते हैं, इधर वाला भाग अवतल का रहता है, इधर वाला हमारा भाग क्या कहलाता है, उत्तल का रहता है हमारा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, यानी किनारों की अपेक्षा क्या होता है हमारा, मोटा होता है। अच्छा सॉरी फ्रेंड जी, हमारा दर्पण हमने समझाया था। अब देखिए हमारा क्या होता है, ये लेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये हमने देखिए एक ये बनाया फिगर और एक हमारा एक ये फिगर हमने बनाया, ठीक है। अब एक उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा क्या होता है हमारा, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है हमारा, मोटा, ये जो दे रखा है ये हमारा मोटा होता है हमारा, और जो ये होता है ये इसको बोलते हैं अवतल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और ये किनारों पर क्या होता है हमारा, मोटा होता है। तो यही चीज दे रखी है, उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, लेंस की अलग से एक दिन क्लास लेके मैं समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। और अगर देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर लेंस और दर्पण पढ़ना है ना फ्रेंड्स, तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और जाके वहाँ पे दर्पण लेंस बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा, मुझे ध्यान आ गया, मैंने जो अभी डेट जब नई एग्जाम से बढ़ी थी तो उससे पहले मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग जाके वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, करीब उसको 2 से 2,500 लोगों ने देखा है और काफ़ी अच्छा कमेंट भी करके बताया, सर बहुत अच्छा, एनसीईआरटी मैंने बुक से कराया था उसको, तो आप लोग जाके वहाँ से कवर भी कर सकते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अवतल लेंस की का आवर्धन m बराबर होता है हमारा, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है हमारा, तो एक फार्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है, v अपान में u, m इक्वल टू क्या होता है, v अपान में u, ये होता है आवर्धन क्षमता, v होती है प्रतिबिंब की लंबाई, ये होती है वस्तु की लंबाई या दूरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा कि गोली दर्पण के मुख्यांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, तो f बराबर क्या होता है r/2, कहाँ है भाई ढूंढिए, नहीं दिख रहा है, तो क्या f बराबर r/2 है कि नहीं, कहीं पे नहीं है, तो ये कवर कर लीजिए, r बराबर 2f कहीं लिखा है, लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है एग्जाम्पल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, देखिए उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना होता है, तो ये बना होता है हमारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, अभी बताया। जो हमारे उल्टे होते हैं छोटे बनते हैं वो उत्तल होते हैं, और जो हमारे अवतल होते हैं उसमें बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 40 हमारा क्या है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए f और 2f के बीच में जब हमारा प्रतिबिंब बनता है हमारा, तो ये होता है हमारा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। f और 2f के बीच में होता है तो ये हमारा बड़ा और वास्तविक बनता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ये हमारे करीब 40 क्वेश्चन हमने
विथ थ्योरी और हमारे एमसीक्यू मैंने करा दिए हैं। अभी इसमें से करीब 60 से 70 एमसीक्यू और, तो नेक्स्ट क्लास में किसी दिन करा दूंगा, ठीक है। तो इतने अबव हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और इससे ज़्यादा फ्रेंड्स आएगा भी नहीं हमारे लाइट से। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और इससे बाहर हम लोगों ने थ्योरी भी कर ली और न्यूमेरिकल भी कर लिए और एमसीक्यू भी कर लिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही हमारी, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करा करिए फ्रेंड्स। मेहनत लगती है, देखिए आप लोग के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ। बुक्स बुक करने के बाद इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, पीडीएफ में बहुत अच्छे से देखिए इनको बनाना, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो कृपया करके शेयर वगैरह करा करिए, और मोबाइल किसी का मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।